वेलकम। लॉकडाउन पीरियड के बाद आप लोग सब लोग को देख के बहुत ही अच्छा लगा। आप सब लोग सुरक्षित हैं और अच्छा लगा। और ये अपना फर्स्ट लेक्चर है अकाउंटेंसी का। कभी नहीं सोचा था जिंदगी में कि मैं अकाउंटेंसी की लेक्चर साइनाथ में बैठ के ऐसे भी ले लूं। मैं आप लोग के आईटी रूम में ही बैठी हूँ ताकि नेटवर्क यहाँ पर अच्छा रहे और मेरा लेक्चर अच्छा रहे। आपके पेरेंट्स सब लोग को धन्यवाद। और let's get on, children. First chapter of bookkeeping and accountancy. I will share the screen now. Okay, this is our first chapter, introduction to partnership final accounts. Now फाइनल अकाउंट्स जो है ना, ये कोई नई टॉपिक नहीं है आपके लिए। 11th स्टैंडर्ड में आपका लास्ट टॉपिक फाइनल अकाउंट्स ही था, पर वो 11th का फाइनल अकाउंट्स चिल्ड्रन वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का था, मतलब जहां पर एक ही व्यापारी है उसका फाइनल अकाउंट्स था। इस साल जो आप 12th में पढ़ने जा रहे हैं वो भी फाइनल अकाउंट्स है, पर वो फाइनल अकाउंट्स पार्टनरशिप फर्म का है, जहां पर कम से कम 2 जन जब एक साथ आती है व्यापार करने के लिए, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। इन अ पार्टनरशिप फर्म यू कैन हैव मिनिमम 2 and maximum 50. Now we'll go on the next screen. ये आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 1 है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें आप देखो इधर दिया है what is a partnership firm. It's a relationship between persons who have agreed to share the profits of a business. Okay, so this you can read through and you will get the meaning of a partnership firm. We'll go on to our next screen. Next screen में you will see these are features of a partnership firm. Okay, agreement जो है ये point को आप लेंगे। In a partnership firm, it is very good if we have a return agreement. As per rule, children, we need not have a return agreement. अगर oral agreement भी है तो भी चल जाता है, but it is very better. It is much better to have a return agreement. It's a record. So, as per Indian Partnership Act, oral or return agreement is good enough for a partnership firm, but a return agreement is always better. Next, we come to agent and principal. In that, each of the partner will act as an agent with other partners. As आपस में they will be an agent to each other, but when they are dealing with the outside world, then the partner becomes a principal. But when he is dealing with other partners, he becomes an agent. We come to the next point, lawful business. नियम के मुताबिक आपको कोई गैर कानूनी काम करना इंडिया में अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट सेल ड्रग्स, यू कांट सेल पिस्टल, गन्स, इट इज अनलॉफुल बिजनेस। सो यू कैन ओनली डू लॉफुल बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। उसमें जो एग्रीमेंट हुआ है पार्टनरशिप, तो उसके मुताबिक वो लोग लॉस या प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। अगर लिखित है तो ज्यादा अच्छा होगा कि क्या रेशियो में लॉसेस या प्रॉफिट्स को शेयर करना है। अगर लिखित नहीं है, अगर वो लोग नहीं लिखा है कि क्या रेशियो में वो लोग बांटने वाले हैं प्रॉफिट, तब क्या करें। समझो कि ए और बी पार्टनर है, वो लोग ने फॉर्म तो है, दे मेड अ बिजनेस, पर वो लोग ने लिखा हुआ नहीं कि वो लोग क्या रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे। तो सम में अगर साइलेंट है, कुछ भी दिया नहीं है, तो आप लोग प्रॉफिट्स इक्वल बांटेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटीज, अगर समझो कि व्यापार लॉस में जा रहा है, तो वो लोग सारा उनका जायदाद बेच के जिन जिन लोगों को पैसे देने वो लोग दे देंगे। व्यापार का संपत्ति बेचना ही वहां पर खत्म नहीं होती है। अनलिमिटेड मतलब क्या, सीमित नहीं है। अगर व्यापार कंगाल हो गया, लॉस में जा रहा है व्यापार, तो उनको अपना निजी घर, गाड़ी वाड़ी सब बेच के उनको सारे लायबिलिटीज को पे करना पड़ेगा। इट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। दे हैव टू सेल देयर पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स टू पे ऑफ द लायबिलिटीज। Registration, if you are having a firm, then you need not register. It is not compulsory.
इन महाराष्ट्र स्टेट फ्रॉम 2005 1 अप्रैल से कंपलसरी किया है। तो महाराष्ट्र स्टेट में जितने भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। ये सब आपको दिख रहा है आपके टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 2 है। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स हैं ऑल ऑफ देम आर जॉइंट ओनर्स एंड दे विल मैनेज द बिजनेस जॉइंटली। ओके, वी गो ऑन टू आवर नेक्स्ट स्क्रीन। नेक्स्ट स्क्रीन यू विल सी इज पेज नंबर 4 है आपका टेक्स्ट बुक का। व्हाट इज द रूल्स एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पर आपके सामने ला रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मतलब आपका क्वेश्चन पेपर में, आपका जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, अच्छा वो तो बोलने भूल गई, आपका बोर्ड एग्जाम में 7वां क्वेश्चन है आपका फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, 15 मार्क्स का है। तो इसके अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर अगर कितना प्रॉफिट या लॉसेस का रेशियो दिया नहीं है, इफ इट इज नॉट गिवन, देन यू विल शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या है याद है, 11 में पढ़ा था। ड्रॉइंग्स वो चीजें हैं जो व्यापारी अपने व्यापार से निजी काम के लिए लेके जाता है। All those money or anything which he withdraws from the business for his personal use is drawings. तो ड्रॉइंग्स के ऊपर ब्याज का क्या नियम है? अगर डेट्स नहीं दिया है, डेट आपके सिलेबस में मैंने देखा है कि डेट्स देते नहीं है वो लोग, तो डेट अगर नहीं दिया है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6 महीने का एवरेज 6 महीने के लिए लेना है। ओके, फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, नो इंटरेस्ट ऑन, अगर कोई पार्टनर व्यापार को इंटरेस्ट लोन दे रहा है तो उसको 6% ब्याज मिलने का हक है। 6% पर एनम इंटरेस्ट इज अलाउड फॉर पार्टनर्स लोन। नेक्स्ट स्क्रीन पे जाती हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। हाँ, अलाउड होगा कब मालूम, अगर वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर लोग को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, then only you can allow interest on capital, otherwise not allowed. Point number 5, salary और commission to partner। समझो कि 2 पार्टनर्स है, A, B और C, 3 पार्टनर है। तो C जो है बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, पर अभी C बोलने लगा कि देखो मैं, तुम लोग इतना मेहनत नहीं कर रहे हो, मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे तुम लोग सैलरी दे दो एक्स्ट्रा, मुझे थोड़ा सा कमीशन भी चाहिए जितना प्रॉफिट हो रहा है। क्या उसको मिल सकता है? नहीं, नहीं मिल सकता है। मिल सकता है अगर वो पार्टनरशिप डीड में लिखित है कि ये वाले सैलरी को, मतलब ये वाले पार्टनर को ज्यादा काम करने पर हम सैलरी देंगे या कमीशन देंगे, तो अलाउड है। ओके, पॉइंट नंबर 6, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सभी पार्टनर लोग की सहमति के बिना कोई भी न्यू पार्टनर आउटसाइड पर्सन को एडमिट करना अलाउड नहीं है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब जाते हैं उसी पेज में, नीचे है नेक्स्ट स्क्रीन, मेथड्स ऑफ कैपिटल। ओके, इन योर क्वेश्चन पेपर यू विल सी देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सम्स। कोई सम में ना कैपिटल अकाउंट के साथ यू विल ऑल्सो गेट द अकाउंट ऑफ करंट अकाउंट। ये दोनों जब एक साथ एक सम में आती है, कैपिटल एंड करंट अकाउंट, तो हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और अगर आपके सम में सिर्फ कैपिटल अकाउंट है तो इसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब इसमें फर्क क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल बिल्कुल फिक्स्ड रहता है, उसमें कोई लेन देन नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट जितना था ओपनिंग में बैलेंस उतना ही क्लोजिंग में भी रहेगा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में स्टार्टिंग का कैपिटल और साल का एंड का कैपिटल में चेंजेस आ जाएगा। तो ये आपको शायद अभी समझने में तकलीफ होगी, हैव पेशेंस, जब हम सम करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट रिमेंबर चिल्ड्रन इन योर माइंड कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सम्स। एक सम में कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दिया रहेगा, और दूसरा एक टाइप सम है जिसमें सिर्फ कैपिटल दिया रहेगा।
ठीक है, अब हम जाते हैं आगे। आगे ये जो हम दिखाई दे रहे हैं वो आपके पेज नंबर बता रही हूँ, पेज नंबर 15 का है। नेक्स्ट स्क्रीन पेज नंबर 15। अब आप देख रहे हैं पहला जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। ये मैं आपको अभी मैं बोर्ड पे जाती हूँ और उसके बाद नीचे दिया है कि फाइनल अकाउंट्स, व्हाई शुड वी स्टडी फाइनल अकाउंट्स, व्हाट इज द नीड फॉर स्टडीइंग फाइनल अकाउंट्स। वन इज टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, नेट लॉस, कितना अमाउंट टू पे डेटर्स क्रेडिटर्स, ये आप रीड करके आप समझ लेना। अब मैं आपको स्क्रीन चेंज करूंगी, बोर्ड पे जाती हूँ। ट्रांसैक्शंस होती है, जर्नल में एंटर करते हैं, जर्नल से होती है लेजर में ट्रांसफर, ये चलता रहता है। अब साल के लास्ट डेट ऑफ द ईयर, दैट इज इंडिया में लास्ट डेट ऑफ द ईयर कब है, 31 मार्च, आवर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग। लास्ट डे ऑफ द ईयर में सारा लेजर अकाउंट को क्लोज करते हुए वो लोग बनाते हैं एक चीज, स्टेटमेंट, जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज मेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। ट्रायल बैलेंस क्या है? दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर। और ये कब होती है? साल के लास्ट डेट में। अब ट्रायल बैलेंस के आधार पर बनता है फाइनल अकाउंट्स। तो आपका आज का टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट्स आपका आंसर है, आपका आंसर शीट में फाइनल अकाउंट्स है, तो क्वेश्चन पेपर में आती है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस ये आपका क्वेश्चन है और फाइनल अकाउंट ये आपका आंसर है। अब फाइनल अकाउंट जब हम बोलते हैं आपका आंसर है, तो फाइनल अकाउंट मतलब क्या? व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स? I'll tell you. Final accounts has got 3 parts. First part, trading account. Second, profit and loss account. And third part, balance sheet. ये तीनों को मिला के हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। ये आपका आंसर। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पेपर में आएगा ट्रायल बैलेंस, ये प्रिंट हो गया है। तो नाउ आई वांट योर अटेंशन चिल्ड्रन टू दिस थिंग। ट्रेडिंग के बाजू में अकाउंट लिखा था, प्रॉफिट एंड लॉस के बाजू में अकाउंट लिखा, यहाँ भी अकाउंट है, यहाँ भी अकाउंट है। बैलेंस शीट के बाजू में मैंने अकाउंट लिखा क्या? नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो अकाउंट है ही नहीं। ये दोनों अकाउंट है, अकाउंट होने के नाते दे विल फॉलो द लेजर अकाउंट फॉर्मेट। याद आ रहा है आपको क्या फॉर्मेट हुआ करता था लेजर का? आई विल जस्ट ड्रॉ एंड शो यू अ लेजर अकाउंट। आपको याद, आपकी याद को ताजा करने के लिए, लेजर अकाउंट में देखो 2 भाग होती है। कितने कॉलम्स लेफ्ट साइड में, उतने कॉलम राइट साइड में है। ये बीच का लाइन आ गया। अब ये आपका बन जाता है लेजर अकाउंट। हेडिंग्स देंगे यहाँ पर, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, डेबिट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, क्रेडिट अमाउंट। ये लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। ये है आपका लेजर का फॉर्मेट। और याद आ रहा है यहाँ पर जितनी भी आइटम्स है 2 2 2 में रहेगा, और यहाँ जितनी भी आइटम्स है बाई बाई से स्टार्ट होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल फॉलो दिस फॉर्मेट। लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। आई रिपीट, ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेफ्ट साइड 2, राइट साइड बाय, डेबिट लेफ्ट साइड, क्रेडिट राइट साइड। अब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट उल्टा को भी है।
बैलेंस शीट में आपको उल्टा मिलेगा। बैलेंस शीट में एसेट यहां आती है, राइट साइड में एसेट्स, लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज। आपकी याद को ताजा करो, एसेट्स ना ये डेबिट है, मतलब राइट साइड डेबिट है और ये है क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो आप क्या देखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट देखो, फर्स्ट पार्ट अपना ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। पर बैलेंस शीट में नहीं, बैलेंस शीट में उल्टा, बैलेंस शीट में राइट साइड डेबिट, लेफ्ट साइड क्रेडिट। आई रिपीट, आपको ध्यान देना ये बात, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। बैलेंस शीट में उल्टा, राइट साइड में एसेट वाला साइड डेबिट, लायबिलिटी वाला साइड क्रेडिट। एक बार मन में बोलो, सोचो आप मन में, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट दोनों में लेफ्ट साइड 2 डेबिट साइड है, राइट साइड बाय क्रेडिट साइड है, और बैलेंस शीट एसेट जो है ना वो डेबिट साइड है, मतलब राइट साइड एसेट डेबिट है, लायबिलिटीज क्रेडिट। ओके, अब ये तीनों को मिला के हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। अब आप देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी आइटम्स जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी आइटम्स जाएगी, और बैलेंस शीट में कौन सी आइटम्स जाएगी। वी विल सी कि ये तीनों में क्या क्या आइटम्स जाएगी। पर मैं अभी स्क्रीन शेयर चेंज करने के पहले आई वांट यू टू रिमेंबर द कोड वर्ड्स। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ फैक्ट्री और गुड्स के संबंधित आइटम्स जाएगा। रिपीट, ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स और फैक्ट्री के संबंधित आइटम्स जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिजनेस में जितने भी ऑफिस के संबंधित या एडमिनिस्ट्रेशन के संबंधित आइटम्स है वो जाएगा, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के संबंधित, या आर्थिक फाइनेंशियल के संबंधित। तो इन शॉर्ट, आप अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस के संबंधित आइटम्स जाएगा और फैक्ट्री और सामान के संबंधित जाएगा ट्रेडिंग में। बैलेंस शीट में सारा आपका जाएगा एसेट्स और लायबिलिटीज। अगर आपको ये वर्ड्स याद नहीं आ रहा है लास्ट ईयर का, मैं रिवाइज कर रही हूँ। एसेट वो क्या है, एसेट क्या है, लैंड, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, याद आ रहा है। एसेट्स क्या है, आर प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग ऑफ द बिजनेस, संपत्ति, व्यापार का वो सारी चीजें जिसे बेच के पैसा मिलेगा। जमीन को बेच के पैसा मिलेगा, फर्नीचर को बेच के, लैपटॉप, कंप्यूटर, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, ये सारे एसेट्स हैं जिससे व्यापार को पैसा मिलेगा। लायबिलिटीज उल्टा, जिससे व्यापार को पैसा देना पड़ेगा ना, वो आइटम्स आती है लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में आएगी बैंक लोन, बैंक से लोन लिया देना पड़ेगा। क्रेडिटर्स, हम उनसे पैसे लिए देना पड़ेगा। बिल्स पेएबल, बिल्स जो पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग बिल, वो सब लायबिलिटीज है। जो पैसे आने के रास्ते हैं व्यापार का वो सब एसेट्स है, पैसे जाने के रास्ते जो भी है वो लायबिलिटीज है। एक बार जल्दी रिवाइज कर लेती हूँ। क्वेश्चन पेपर में आता है प्रिंट ट्रायल बैलेंस, आपका आंसर है फाइनल अकाउंट्स में 3 बार, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। These 3 things together is your answer of final accounts. ट्रेडिंग अकाउंट की क्या क्या आइटम्स आती है इन डिटेल में आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्क्रीन डिटेल में, बट जस्ट रिमेंबर द कोड वर्ड्स। ट्रेडिंग अकाउंट यू विल हैव ऑल योर फैक्ट्री एंड गुड्स का एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन, मतलब बिजनेस का डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। रिपीट, फैक्ट्री और गुड्स के संबंधित खर्चाएं या आमदनी, फायदा है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑफिस के संबंधित जितने भी खर्चाएं या इनकम है वो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और भी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल। तो अगर आपको याद करने में डिफिकल्ट है, जस्ट रिमेंबर ऑफिस के संबंधित आइटम्स विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट ये अपना थर्ड आइटम है। बैलेंस शीट इज नॉट अ लेजर अकाउंट, वो अकाउंट नहीं लिखना यहाँ पर बाजू में, बैलेंस शीट है वो। बैलेंस शीट में दो भाग में वी हैव गॉट लायबिलिटीज एंड एसेट्स। एसेट राइट साइड में है और वो डेबिट है। एसेट्स वो सारी चीजें हैं जिसे बेच के पैसा मिलेगा या पैसा मिलेगा। एग्जाम्पल, प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, गोल्ड, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब एसेट्स है। बिल रिसीवेबल, डेटर्स, लायबिलिटीज वो सारी चीजें जिसे व्यापार को पैसा देना पड़ेगा। जो मिलता है वो एसेट है, जो देना पड़ेगा वो लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज में क्या क्या आएगी, एग्जांपल दे रही हूँ, बैंक लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब। अब हम जाएंगे डिटेल में। ओके, अब हम स्क्रीन शेयर करेंगे आपके साथ। फर्स्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपके बुक में पेज नंबर है, डिटेल अकाउंट। नंबर 16 अगर आपके पास पीडीएफ या बुक है तो अच्छा है, नहीं तो हम आपको समझाएंगे और आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। ओके, ये आपको दिख रहा है ट्रेडिंग अकाउंट आपके सामने। डेबिट साइड लेफ्ट में, राइट साइड में क्रेडिट है। फर्स्ट लाइन टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब जब साल के स्टार्टिंग में जब व्यापार के पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ था, ओपनिंग स्टॉक। हाँ, एक बात, जितने भी आइटम्स आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, ये सब सामान के संबंधित या फैक्ट्री के संबंधित होगा। अपना कोड वर्ड याद करना, फैक्ट्री और गुड्स, ये सब उसके संबंधित होगा। उसके बाद टू परचेसेस, कितने हमने सामान खरीदा वो आएगा यहाँ पर, लेस रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का एक और शब्द है, लिख के लो, रिटर्न आउटवर्ड इज इक्वल टू परचेज रिटर्न। जितना आपने सामान वापस किया वो आप माइनस करेंगे। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, हाँ ये आदमी बहुत कंफ्यूजन वाला आदमी है, ध्यान देना। कैरेज इनवर्ड मतलब सामान के ऊपर गाड़ी भाड़ा, जो फैक्ट्री के अंदर सामान आ रही है ना उसके ऊपर गाड़ी भाड़ा। कैरेज इनवर्ड का एक और शब्द मिलेगा, कैरेज। कैरेज इज इक्वल टू कैरेज इनवर्ड। इट इज द ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऑफ द गुड्स कमिंग इन द फैक्ट्री। फ्रेट, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, ये तीनों सामान अगर आपका शिप से आ रहा है या हवाई जहाज से आ रहा है तो उसके ऊपर जो खर्चा है वो है फ्रेट, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी। वेजेस, वेजेस आपको दो तीन मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, वेजेस एंड सैलरी, ये सब। वेजेस हम जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं ना कारीगर, उनको जो हम पगार देते हैं उसको हम बोलते हैं वेजेस। और जो आदमी ऑफिस में काम करते हैं उनको हम जो पगार देते हैं उसको बोलते हैं सैलरी। तो फर्स्ट वर्ड देखो, टू वेजेस एंड सैलरी। फर्स्ट वर्ड वेजेस है, फर्स्ट वर्ड वेजेस है, इसके लिए हम उसको डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। इंपोर्ट ड्यूटी, जो आप सामान इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर ड्यूटी। कोयला, कोल, मोटिव पावर, तेल, पानी, ग्रीस, ये सब फैक्ट्री का खर्चा है। रॉयल्टी ऑन परचेज, रॉयल्टी का मतलब अगर कोई किसी का सामान आप कॉपी कर रहे हैं तो वो सामान को कॉपी करने पर आपको उस कंपनी को देना पड़ेगा रॉयल्टी, रॉयल्टी ऑन परचेज। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ये सब फैक्ट्री का खर्चा है। वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर केवल और केवल फैक्ट्री में ही काम करता है, इसके लिए हम सैलरी का शब्द आने के बावजूद हमने उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया। और ग्रॉस प्रॉफिट हम नील सीट लेटर। गो टू राइट हैंड साइड, बाय सेल्स। अब ये सब इनकम वाला साइड है, डेबिट का साइड था खर्चा वाला साइड, अब ये बाय वाला साइड इनकम वाला साइड है। सामान बेचा, कितना सामान बेचा, लेस रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का एक और शब्द है सेल्स रिटर्न।
वो आप लेस करेंगे सेल से, आपने वापस कर दिया। अब इसके बाद जो भी आ रहा है ना वो सब सामान बाहर गया हुआ रहेगा। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरी, चोरी होके जो सामान चला गया। फ्री सैंपल्स आपने सामान दिया, गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, ये सब में सामान बाहर जाता है। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, पार्टनर निजी काम के लिए सामान घर लेके गया, ड्रॉइंग्स है वो भी यहाँ पर आती है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक साल के लास्ट डेट का स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आया दिखाओ, ओपनिंग स्टॉक देखो किधर आया, लेफ्ट साइड में देखो पहला लाइन ओपनिंग स्टॉक है, ये साल के पहला दिन का स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक साल का लास्ट डेट का स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक को हम साल के अंदर ला रहे हैं, इसके लिए वो डेबिट है। क्लोजिंग स्टॉक को हम साल के बाहर लेके जा रहे हैं, इसके लिए वो है क्रेडिट। देखो रूल है रियल अकाउंट का, याद आ रहा है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसमें जो भी सामान अंदर आती है ना उसके लिए हमने उसको डेबिट में डाल दिया है। क्लोजिंग स्टॉक में सामान बाहर जाती है इसलिए हमने डाला है क्रेडिट में। तो ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट। वी गो ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट 2 फाइनल अकाउंट्स में, सेकेंड वाला आंसर में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखोगे बहुत सारे आइटम्स लेफ्ट साइड में है, ऑफिस के बहुत, ऑफिस याद आ रहा है, मैंने बोला था कोड वर्ड ऑफिस, ऑफिस के सारे खर्चाएं डेबिट साइड में है, और जितने भी इनकम है वो सब है द साइड ऑफ क्रेडिट। अब जाते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में सैलरीज, ऑफिस के में जो काम करते हैं उनको हम पे करते हैं सैलरी, और जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको वेजेस, वो कहाँ आता है, ट्रेडिंग में चला गया। पर यहाँ पर फर्स्ट वर्ड टू सैलरी एंड वेजेस, फर्स्ट वर्ड क्या है, सैलरी, तो हमने उसको डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। रेंट एंड रेट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग, फोन का चार्जेस, प्रिंटिंग का चार्ज, ट्रैवलिंग का खर्चा, ये सब ऑफिस का खर्चा है। डेप्रीसिएशन वो मैं समझाती हूँ। डेप्रीसिएशन ऑन एसेट मतलब जो भी आपका एसेट है ना वो यूज कर करके इस्तेमाल करने पर उसका वैल्यू कम होती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन, वो भी अपना नुकसान है, वो यहाँ पर आता है। लोडिंग चार्जेस, कुछ सामान को लोड करने में जो खर्चा हुआ, लोडिंग चार्जेस। ऑडिट फीस, जो आपका सीए को आप देते हैं पैसा, चार्जेस, वो है ऑडिट। फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, रिपेयर्स, रिन्यूअल्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब ऑफिस का खर्चा है। सन्ड्री मिसलिनियस एक्सपेंस, ये क्या है, मिसलिनियस मतलब छोटा मोटा वगैरह वगैरह, वो छोटा मोटा खर्चा है को हम बोलते हैं सन्ड्री मिसलिनियस एक्सपेंस। कन्वेयंस, ये क्या है, कन्वेयंस आदमी लोग का गाड़ी भाड़ा है। अच्छा, सामान का गाड़ी भाड़ा को क्या बोलते थे, कैरेज, और आदमी लोग का गाड़ी भाड़ा कन्वेयंस। उसके बाद लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये सब नुकसान हो गया, लॉसेस। कमीशन आप दे रहे हैं या डिस्काउंट दे रहे हैं, अलावेंस, एडवर्टाइजमेंट, ये सब ऑफिस के खर्चा है। कैरेज आउटवर्ड पे जाओ, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड ये जो आपका बेचने बांटने का जो खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऑफ गुड्स टू द शोरूम, उसको हम बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। ये मैं आपको क्यों ध्यान में ला रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में देखा, ट्रेडिंग अकाउंट में एक आइटम था कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड फैक्ट्री का जो सामान अंदर आ रहा है वो था कैरेज इनवर्ड। कैरेज आउटवर्ड ऑफिस का खर्चा है। फिर सेल चार्जेस, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट मतलब बुरा कर्जा, जो पैसा डूब गया, आपको डेटर से, डेप्टर से जो पैसा मिलना था वो नहीं मिलेगा, डूब गया, वो है बैड डेप्ट। एक्सपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस, जनरल एक्सपेंस, ये सब आप रीड कर सकते हैं, ये सब ऑफिस के खर्चा है। अब जाओ राइट साइड पे, बाई वाला साइड पे, बाई वाले साइड पे जितने भी आइटम्स आप देखोगे, बहुत कम आइटम्स आती है वहां पर, वो सारा आइटम्स ऑफिस का इनकम है। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड मिला, रेंट रिसीव्ड, रेंट मिला, ये सब आपका इनकम है। ओके, अब ये था आपका फाइनल अकाउंट्स का दूसरा हिस्सा। अब जाएंगे नेक्स्ट स्क्रीन में,
फाइनल अकाउंट्स का थर्ड पार्ट, थर्ड आपका आंसर का तीसरा हिस्सा है बैलेंस शीट। हेडिंग बैलेंस शीट एज ऑन आएगा, डेट आएगा लास्ट डेट का। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी दो भाग है, लायबिलिटीज और एसेट। लेफ्ट साइड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज आर ऑल आइटम ऑफ क्रेडिट, भूलना मत, लायबिलिटीज आर क्रेडिट आइटम्स। एसेट आप देखोगे, एसेट ये सब डेबिट के आइटम्स है। याद आ रहा है एसेट को किसे पहचानोगे? एसेट्स वो सारी चीजें हैं जिसे बेच के या पैसे मिलने का आइटम्स। गुडविल, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सब आपको, आप बहुत बड़ा लिस्ट है, आप देखोगे सारा व्यापार का संपत्ति है। राइट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और चालू खाता है, रिजर्व्स, बैंक लोन, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ये क्या है? बाई चांस आपके खाते में पैसे कम है और आप उससे ज्यादा विड्रॉ कर दिया, मतलब एक बैंक लोन जैसे ही है, उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब खर्चा देना बाकी है, ये सब आएगा आपके लायबिलिटी साइड में। लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज है, राइट साइड में एसेट है। बिल, अभी आप देखो एसेट वाले साइड में एकदम नीचे बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल ये एसेट है और बिल्स पेएबल ये लायबिलिटी है। वैसे ही देखना एसेट साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये एसेट है, ये अपने पास पैसा पड़ा हुआ है बैंक में अपने हाथ में। वैसा ही अगर अपने पास नहीं है पैसे बैंक में तो आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, फिर एक देखो बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। डेटर्स एसेट में है और क्रेडिटर्स लायबिलिटी में है। ओके, तो ये था आपका फाइनल अकाउंट्स का 3 भाग। आज हम सम नहीं करेंगे, कर नहीं पाएंगे। अगले लेक्चर में कंपलसरी चिल्ड्रन आपके नोटबुक में आपको लाइंस ड्रॉ करके रखना है, तो ही हम सम कर पाएंगे। लाइंस कैसे ड्रॉ करें वो आपको देखना है, तो आप जाके देख सकते हैं पेज नंबर 28 में जाके देखो, आपके टेक्स्ट बुक का पीडीएफ में पेज नंबर 28 में वहां पर पूरा आंसर ड्रॉ किया हुआ है। वैसा ही आप लोग ड्रॉ करना। आपके लेफ्ट साइड के नोटबुक में आएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट साइड में आएगा बैलेंस शीट। बुक का दोनों पेज आप यूज करोगे। आप लाइंस ड्रॉ करके रखना। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिकल सम। अब मैं